नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में भगवान विष्णु की बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके घर में धन और धान की कोई कमी नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की अटूट भक्त थी। रोज उनकी सेवा करती, उन्हें भोग लगाती, उसके बाद ही खुद भोजन करती थी। सेठ को सेठानी का दिन रात पूजा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बच्चा ना होने से वो बहुत दुखी था। एक दिन सेठ ने नाराज होकर सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया। सेठानी ने बहुत विनती करी पर सेठ ने नहीं माना। अब सेठानी सोचने लगी कि कहाँ जाऊं और वह जंगल की ओर चल दी। जंगल में सेठानी ने देखा कि एक और 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। सेठानी उनसे बोली, मैं घर से भटक गई हूँ, रहने का कोई ठोक ठिकाना नहीं है, तो मुझे भी कुछ काम दे दो। उन्हें सेठानी पर दया आ गई और उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठानी दिन रात भगवान का नाम जपती और मिट्टी खोदती रहती। कभी कभी भगवान भी इंसान की परीक्षा लेता है। ये समय सेठानी के परीक्षा का था। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। तेज गर्मी में काम करने से सर के बाल भी उड़ गए। उसकी ऐसी हालत देखकर वो चारों आदमी बोले, बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम किया करो। और वो उसे अपने घर ले गए। वो चारों अकेले रहते थे। खाना बनाने तो उन्हें आता नहीं था। वो 4 मुट्ठी अनाज लाते और कच्चा ही खा लेते। सेठानी ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो बोली, भैया, कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। उन्होंने सोचा शायद ये ज़्यादा खाती होगी, इसलिए ज़्यादा अनाज मांग रही है। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए और सेठानी ने बढ़िया भोजन बनाया। भगवान विष्णु की भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सब बोले, बहन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक नहीं खाया। सेठानी बोली, भगवान का भोग है, स्वाद तो होगा ही। अब चारों आदमी सगी बहन की तरह सेठानी का ख्याल रखते। अब सेठ जी के घर में सेठानी जी के जाने के बाद बुरा समय आ गया। आस पड़ोस के लोग कहने लगे, ये तो सेठानी के भाग्य का घाटा था। सेठ को बहुत पछतावा हुआ। एक दिन वो सेठानी को खोजने चल पड़ा और उसी जंगल में पहुंचा जहां चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ उन्हें देखकर बोला, भाई, मुझे कोई काम दे दो। उन्होंने उसे काम पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठ के भी हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। सेठ की ऐसी हालत देखकर वो चारों उसे अपने घर ले गए। सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। उसने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की तरह भगवान विष्णु को भोग लगाया और उन चारों को खाना परोस दिया। और जैसे ही सेठ को भोजन परोसने लगी, भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी बड़ी हैरान हो गई। चारों बोले, बहन, भोजन क्यों नहीं परोस रही? वो बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी भगवान विष्णु का दर्शन कराओ। उसके प्रार्थना पर भगवान विष्णु सबके सामने प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठानी ने घूंघट उठाया तो सेठ और सेठानी ने एक दूसरे को देखा। सेठ ने अपने किए पर भगवान विष्णु से क्षमा मांगे और सेठानी को अपने साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु का पूजा करने लगे और उसके परिणाम से उसका घर फिर से धन धान से भर गया।
और कुछ ही समय में उनके घर में भगवान विष्णु की कृपा से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु, जैसी कृपा सेठानी पर की वैसे हम सब पर करना।